सेंटेंस जो है वो स्पीकिंग का पार्ट है और किसका पार्ट नहीं है, लिसनिंग का। इसका मतलब हमें अपने कंटेंट से ज्यादा और कहीं ज्यादा फोकस इस बात पे करना है कि हम उस कंटेंट को कैसे बोलते हैं। एक बच्चा 6 वर्ड कर रहा है 12 में से और बिल्कुल परफेक्टली बोल रहा है, और दूसरा बच्चा 12 में से 9 वर्ड कर रहा है और अटक अटक के बोल रहा है, तो ये ऊपर वाला बच्चा ज्यादा अच्छा स्कोर करेगा। पिछली क्लास में क्या पढ़ा था, रिपीट सेंटेंस के बारे में क्या पढ़ा था हमने पढ़ा था कि मिलर साहब ने क्या कहा है। 3 लेसन थे, 3 में से मेरे ख्याल से 2 लेसन अपने पिछली क्लास में कवर कर लिए थे। सबसे पहला और सबसे जरूरी कि रिपीट सेंटेंस जो है वो स्पीकिंग का पार्ट है और किसका पार्ट नहीं है, लिसनिंग का। इसका मतलब हमें अपने कंटेंट से ज्यादा और कहीं ज्यादा फोकस इस बात पे करना है कि हम उस कंटेंट को कैसे बोलते हैं। एक बच्चा 6 वर्ड कर रहा है 12 में से और बिल्कुल परफेक्टली बोल रहा है, और दूसरा बच्चा 12 में से 9 वर्ड कर रहा है और अटक अटक के बोल रहा है, तो ये ऊपर वाला बच्चा ज्यादा अच्छा स्कोर करेगा। क्यों? क्योंकि इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट ये कि आपने बोला कैसे है, आपको सुना कैसा था वो इतना मैटर नहीं करता। सुनने के कितने नंबर आप देखो, 13 नंबर का क्वेश्चन है, 3 कंटेंट के और 5 फ्लुएंसी प्रोनाउंसिएशन के। तो ये है लिसनिंग का और ये किसके स्कोर है, स्पीकिंग के स्कोर है। समझ आ रहा है कुछ के नहीं आ रहा? तो इस हिसाब से देखा जाए तो हमारा स्पीकिंग का स्कोर काफी इंपॉर्टेंट है। लिसनिंग में उतना स्कोर नहीं आता जितना स्पीकिंग में आता है। और मैंने अपनी आखिरी क्लास में बताया भी था कि हमें अपना पूरा फोकस, अपना अटेंशन जो है वो स्पीकिंग के ऊपर रखना है। और नाइट बैंड मेथड में हमने एक टॉपिक पढ़ा था विजुअलाइजेशन, और मैंने कहा था कि सबसे आसान तरीका है इस सेक्शन को अच्छे से करने का कि चीजों को शॉर्ट टर्म मेमोरी में सेव ही ना किया जाए। सब कुछ आप कौन सी मेमोरी में सेव करेंगे, अपनी लॉन्ग टर्म मेमोरी में। और लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव करने का तरीका है, जो सेंटेंस आपको सुनता है, अगर आपको सेंटेंस समझ आ जाए तो आप उस सेंटेंस को इमेजिन करें, विजुअलाइज करें कि वो सेंटेंस में क्या कहा जा रहा है, वो कैसा दिखाई देगा। अगर आप इस तरह से इसको इमेजिन कर लें, विजुअलाइज कर लें, तो समझ लेना कि आपको यहाँ पे 100% चैलेंज है कि वो सेंटेंस याद रहेगा। देखो, पहली बात आपको समझनी पड़ेगी कि 9 बैंड के लायक हर बच्चा नहीं है। आप में से कईयों को ऐसा होगा कि उनको लिसन करने के बाद उनको समझ ही नहीं आता कि सेंटेंस में कहा क्या गया था। और अगर आप समझदार हैं, देखो, विजुअलाइज करने से पहले आपको मीनिंग तो समझ आना चाहिए। मीनिंग समझ ही नहीं आएगा तो कैसे विजुअलाइज करेंगे? आवाज आ रही है सब तक? ठीक ठाक समझ आ रहा है सब? तो विजुअलाइज करने से पहले अपने को समझ आना चाहिए अच्छे से। अब जिनको मीनिंग ही नहीं समझ आया, मान लो उस सेंटेंस में कहा गया कि इन द पास्ट 5 years द करिकुलम हैज एक्सीडेड ऑल द लिमिट्स। अब करिकुलम क्या होता है, एक्सीडेड क्या होता है, लिमिट क्या होता है, हमें ये पता नहीं है। तो मान लो हम फंस गए वहां पे, हम क्या इसको इमेजिन करें, क्या विजुअलाइज करें? तो ऐसे में फिर हमें दूसरी तरफ आना पड़ता है। 8 बैंड वाले बच्चे वो होंगे जो इसको शॉर्ट टर्म मेमोरी में ही सेव करने की ट्राई करेंगे। मतलब ये बच्चे किसको पिक करने की ट्राई करेंगे, वर्ड्स को। वो वाले बच्चे मीनिंग को पिक करते हैं, ये वाले बच्चे वर्ड्स को पिक करते हैं। और हम अगर 8 बैंड वाले हैं तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, 8 बैंड वाले बच्चे भी अच्छा स्कोर करते हैं। इन बच्चों से मेरी क्या अपेक्षा है कि ये बच्चे 5, जैसे मान लो ये पूरा रिपीट सेंटेंस है जिसमें 12 वर्ड है, तो ये बच्चे उस 12 में से लगभग आधा रिपीट सेंटेंस, मतलब 5 से 6 वर्ड का रिपीट सेंटेंस ये परफेक्ट पिक करेंगे। पहले 5 या 6 वर्ड मेरे बिल्कुल खराब नहीं होने चाहिए, बिल्कुल परफेक्टली ये पिक होने चाहिए। ये बात आपको समझ आ रही है? इनमें कोई वर्ड मेरा मिस नहीं होगा, कोई वर्ड मेरा चेंज नहीं होगा, किसी वर्ड का सीक्वेंस चेंज नहीं होगा। रिपीट सेंटेंस में सीक्वेंस मैटर करता है, ध्यान रखना। राइट फ्रॉम डिक्टेशन में कोई मैटर नहीं करता, लेकिन रिपीट सेंटेंस में सीक्वेंस के नंबर है। तो 5 वर्ड में मेरा सीक्वेंस वैसे ही होना चाहिए जैसा उसने बोला था। जैसे मान लो उसने कहा कि देयर विल बी ए कॉन्फ्रेंस हियर नेक्स्ट समर ऑन यूजिंग द वेब फॉर एकेडमिक रिसर्च। अब मैंने पहला पार्ट अच्छे से याद रखा, देयर विल बी ए कॉन्फ्रेंस हियर नेक्स्ट समर। अगला पार्ट मैंने 2 पार्ट थे, ऑन यूजिंग द वेब फॉर एकेडमिक, इनको मैंने छोड़ दिया, स्किप कर दिया। तो ये जो 6-7 वर्ड्स हैं, इन वर्ड्स को मुझे अच्छे से पिक करना है और इन वर्ड्स को सीक्वेंस में पिक करना है, एक के बाद एक बैक टू बैक पिक करना है। अब देखो, इसके लिए थोड़ी मेहनत लगेगी, इसके अलावा कुछ नहीं करना, आसान है काम अगर आप थोड़ी सी हार्डवर्क कर लें। उस दिन मैंने आपको मिलर के बारे में बताया था और मैंने आपको ये बताया था कि हम में से हर बच्चा जो है वो 5 या 6 वर्ड तो पिक कर सकता है, लेकिन जैसे 8 या उससे ज्यादा होते हैं तो हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी क्या कर जाती है, क्रैश कर जाती है। याद आ रहा है कुछ के नहीं आ रहा? मैंने 5 सब्जियों के नाम बताए थे, आप सबने वापस रिपीट किए, लेकिन जैसे 9 सब्जियों के नाम बताए तो कोई रिपीट ही नहीं कर पा रहा था। उसका कारण क्योंकि हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी क्रैश कर गई थी।
तो 5 तक हम याद रख सकते हैं। तो मैं क्या करता हूं, मैं 5 वर्ड तक तो सारा अच्छे से सुनता हूं, जैसे ही थोड़ा सा छठा सातवां वर्ड आया तो मैं सुनना बंद कर देता हूं। अब इसके लिए आप चाहे तो अपने हेडफोन उतारें, पेपर में मैं ऐसा करने की सलाह नहीं देता, लेकिन शुरू शुरू में आपको ऐसा करना पड़ सकता है। लैब में आप अपने हेडफोन साइड में कर दो। जैसे मैं स्टार्टिंग में क्या करता था, मैं एक कान से हेडफोन पहले ही हटा के रखता था, जैसे एक हेडफोन यहाँ पे रखा हुआ है और दूसरा हेडफोन जो है मेरा वो इस कान पे पूरा प्रॉपरली आ रखा है। अब जैसे ही मैं इस हेडफोन पे हाथ रखता था, जैसे 5-6 वर्ड हुए मैं हेडफोन हटा देता था। इसका कारण कि मुझे वो 6 वर्ड याद रखने। देयर विल बी ए कॉन्फ्रेंस हियर नेक्स्ट समर, बस मुझे इतना याद रखना है। समझ आ रहा है कुछ के नहीं आ रहा? अरे बोलो हाँ है ना। अब इस तरह से करने का फायदा, जैसे ही मेरे 5-6 वर्ड हो गए, मेरा दिमाग इसको अच्छे से याद भी रख पा रहा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कोई परेशानी मुझे कभी भी नहीं आती, तो मैं तुरंत बड़ा इजीली क्या कर सकता हूँ, इसको रिपीट कर सकता हूँ जब मुझे बोलने का मौका दिया जाएगा। तो रिपीट सेंटेंस में रिपीट किया जा सकता है। पानी दे देना भी, पानी पानी। समझ आ गया सबको? नहीं है, लेकिन इसको सिर्फ रिपीट करने से बात नहीं बनती। आप सोचे कि मैं सिर्फ 5-6 वर्ड बोलाऊंगा नंबर आ जाएंगे, नहीं आते। तो हमें क्या करना पड़ता है, 5-6 वर्ड तो हम वही बोलेंगे जो उसने बोले थे, लेकिन इसके बाद आप अपनी तरफ से इसमें कुछ भी एक लाइन और ऐड करके इसको कंप्लीट करना है। 2 रिक्वायरमेंट है, ध्यान से सुन लेना सारे, और दोनों ही होनी चाहिए, तभी 8 बैंड वाले में नंबर आएंगे, वरना नहीं आते। रिक्वायरमेंट नंबर 1, हमारे 5 या 6 वर्ड बिल्कुल प्रॉपर सीक्वेंस में होने चाहिए, बीच में कोई वर्ड छूटा ना हो, और कोई भी ऐसा ना हो कि जैसे मान लो कहीं ऐसा ना कर देना कि ये मेरा पूरा सेंटेंस था, 2 वर्ड यहां से उठाऊंगा, 1 वर्ड यहां से, 1 यहां से, 2 यहां से, 6 वर्ड पूरे हो गए। ये नहीं चलेगा, नंबर नहीं आते इस तरह से। इससे बेहतर है 4 वर्ड उठा लो, उससे बेहतर है 2 वर्ड ही उठा लो, लेकिन 2 वर्ड सीक्वेंस, पहले दोनों वर्ड ही उठाए सर मैंने, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से 6 उठाने से बेहतर है 2 वर्ड उठा लो सीक्वेंस में। बस बात समझ आ रही है कुछ की नहीं आ रही? अब इतने भी गए गुजरे हम नहीं कि 2 ही उठाएंगे, ये तो अकल है सब में, 3-4 उठा सकते हैं इजीली। अरे बोलो हाँ है ना। बस 4 वर्ड उठाने, ये सब कुछ करके देख रखा है मैंने, जो सबसे आसान मेथड है वही बता रहा हूँ आपको। बाकी सब पंगे मैंने, अगर तुम्हारा मन है फिर भी तो पंगे करके देख लेना, गुरुली पे कर लेना, टीसीवाई पे कर लेना, ऑफिशियल मॉक टेस्ट में कर लेना, जहां मर्जी कर लेना, जो बातें मैं कह रहा हूँ सब सही साबित होंगी। तो 2 शर्तें हैं। पहली शर्त है कि 5 या 6 वर्ड इन सीक्वेंस। थैंक यू। सेकंड शर्त है टोटल लेंथ ऑलमोस्ट सेम। अगर उसने टोटल 16 वर्ड बोले थे और आपने 6 वर्ड यहां से बना लिए, उठा लिए, पीछे कितने वर्ड रह गए? कितने रह गए? 10। वो 10 वर्ड आपको खुद अपनी तरफ से बना के कुछ भी बोलना पड़ेगा। जैसे देयर विल बी अ कॉन्फ्रेंस हियर नेक्स्ट समर ऑन यूजिंग द वेब फॉर एकेडमिक रिसर्च। मैंने बोला देयर विल बी अ कॉन्फ्रेंस हियर नेक्स्ट समर दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान। लगभग लेंथ सेम है ना? समझ आ रहा है आपको कुछ के नहीं आ रहा? दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान, 8 वर्ड मैंने ऐड किए। और उसमें क्या था? देयर विल बी कॉन्फ्रेंस इन नेक्स्ट समर ऑन यूजिंग द वेब फॉर एकेडमिक रिसर्च। 7 वर्ड की जगह मैंने 8 वर्ड अपनी तरफ से दिए। बात समझ आई? मतलब पहले वाले तो मैंने उठा लिए, आखिरी 7 वर्ड की जगह मैंने अपनी तरफ से जो लाइन बोली उसमें कितने वर्ड थे? 8। कोई मैटर नहीं, 8 की जगह 6 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, या 10 भी हो सकते हैं, इतना मैटर नहीं है। लेकिन सिर्फ ये 6 वर्ड बोल के बात खत्म नहीं कर सकते। समझ आ रहा है सबको? ही नहीं आ रहा? अरे बोलो हाँ है ना। अब देखो, लेवल, मैं दिमाग का लेवल धीरे धीरे कम करता जाऊंगा। जैसे जैसे हमारे ब्रेन एबिलिटी या ब्रेन की कैपेसिटी कम होगी, वैसे वैसे हमारा बैंड स्कोर भी कम होगा, इस चीज में कोई शक नहीं होना चाहिए। सबसे हाई जो ब्रेन है, सबसे तगड़ा ब्रेन है, जिसको इंग्लिश समझ आती है, वो तो नो बैंड वाला मेथड यूज करेगा, सारी चीज को सुनेगा, समझेगा, उसको विजुअलाइज करेगा और फिर उसको बोलेगा सारा सेंटेंस। 8 बैंड में 2 कैटेगरीज हैं, 1 और 2, 2 कैटेगरीज हैं। कैटेगरी 1 वाले जो हैं उनका ब्रेन थोड़ा सा शार्प है। वो क्या करते हैं कि 5 वर्ड्स अपनी तरफ से उठाए, 5 या 6 जितने भी उठाए, और आगे जो बोलना है ये क्या करते हैं, यहां पे कुछ भी चेंज कर देते हैं अकॉर्डिंग टू इन वर्ड्स के। जैसे मैंने बोला देयर विल बी ए कॉन्फ्रेंस हियर नेक्स्ट समर। अब कॉन्फ्रेंस है तो कॉन्फ्रेंस का मतलब मीटिंग होता है। अब मीटिंग कौन करते हैं? बिजनेसमैन करते हैं, या फिर कौन करते हैं? पॉलिटिशियंस करते हैं। तो मैं इंडिया पाकिस्तान की जगह बहुत अच्छा होता अगर मैं बोलता
there will be a conference here next summer that will be beneficial for businessmen and politicians. बात समझ आ रही कुछ की नहीं आ रही? अगला सेंटेंस है प्रोफेसर स्मिथ विल बी लेट। तो प्रोफेसर स्मिथ विल बी लेट फॉर द लेक्चर, मान लो सेंटेंस ये था, तो अब बोल सकते हैं प्रोफेसर स्मिथ विल नॉट अटेंड टुडेज क्लास फॉर स्टूडेंट्स, क्योंकि प्रोफेसर स्मिथ है, क्लास, स्टूडेंट, इनके साथ उसका कनेक्शन होगा। अरे बात समझ आ रही कुछ की नहीं आ रही? अगर मान लो उसने बोला द बॉर्डर ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान इज ए कन्फ्लिक्टेड जोन बिटवीन टू कंट्रीज, अब मुझे पूरा नहीं सुना, मुझे सुना द बॉर्डर ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, बॉर्डर से क्या कनेक्टेड होता है? आर्मी, मिलिट्री, है ना, यही आ गया, या और क्या आ सकते हैं? डिफेंस आ सकता है। द बॉर्डर ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान इज कनेक्टेड टू मिलिट्री एंड आर्मी एंड डिफेंस, मैंने कुछ ऐसा बोल दिया। समझ आ रहा है कुछ की नहीं आ रहा? पहले वर्ड वहां से उठाए, अगले वर्ड मैं ऑन द स्पॉट ऐसे जनरेट करके बता देता हूं कि यहाँ पे क्या आ सकता है। अरे बात समझ आई कुछ की नहीं है? लेकिन ये काम सबके बस का नहीं है, क्योंकि सब क्या करते हैं अक्सर, अभी सुनने में मजा आ रहा है आपको, हाँ यस सर, पर मैंने इसके लिए मैंने वो 200 क्वेश्चन किए थे, जब मुझे मेरे टीचर ने बोला था कि सैटरडे संडे 200 क्वेश्चन करना, मैं आपकी तरह से नलायकी करके नहीं आया था कि मौज मस्ती करके आ गया, मैंने किए थे तो मुझे आता है। आपने नहीं किया तो आपको नहीं आएगा, अभी भी कर लेना तो आ जाएगा। तो मोस्टली बच्चों के साथ क्या होता है, वो पहले 6-7 वर्ड उठा लेते हैं, ये भी बोल तो देते हैं, लेकिन यहाँ पे गैप आ जाता है बहुत बड़ा। देयर विल बी ए कॉन्फ्रेंस नेक्स्ट समर ऑन बेनिफिशियल फॉर बिजनेसमैन एंड, ऐसे कर देते हैं कुछ। तो गैप जो है ना, ये सबसे बड़ा दुश्मन है हमारे स्कोर का। बोलने में कभी भी बीच में बिना कोमा या फुल स्टॉप के अगर आपका गैप आता है तो उससे बुरी चीज कुछ आपके साथ हो नहीं सकती। तो इस चीज से बचने का बड़ा सिंपल सा तरीका है कि हम दूसरा मेथड यूज करेंगे, और दूसरे मेथड में पार्ट 2 में हम क्या करते हैं कि पहले 5 वर्ड और इसके साथ यहाँ पे फिक्स लाइन ऐड कर देते हैं। अब ये फिक्स लाइन क्या हो सकती है? फिक्स लाइन हो सकती है इज बेनिफिशियल फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, या फिर हो सकता है हैज बीन एन इंपॉर्टेंट पार्ट। दो ही बहुत हैं, तो ये 2 लाइनें मैंने रट रखी हैं। 2 चैलेंज हैं इसमें जो कि आपको आएंगे, मैं पहले बता रहा हूं, प्रैक्टिस करोगे तो आपको अपने आप ही दिख जाएंगे। सबसे पहला चैलेंज है कि वो 5-6 वर्ड याद नहीं होते। सर ये वर्ड याद तो हो जाते हैं, लेकिन सबसे गंदी आदत हमारी जो है वो है लालच। आपके साथ क्या होगा, देखो इधर आओ, 6 वर्ड आपने यहां से पिक कर ली और 6 वर्ड बड़े अच्छे से याद थे, सारा कुछ याद रहता है, लेकिन हमारा दिमाग जो है लालच इसमें भरा हुआ है, पता नहीं क्यों भरा हुआ है, भगवान ने देन दी है लालच की भी। हमारे दिमाग में रहता है कि अब देखो ये बीच में ये जो सेकंड आते हैं, बीच में 1 या 2 सेकंड तक वो ये बकवास करेगा, और आपके दिमाग को इतनी देर में ये सारा याद है। फिर हमारा दिमाग हमें एक गंदा आइडिया देता है, ये आइडिया ये होता है कि यार 1-2 वर्ड यहाँ से भी पिक कर लेते हैं, 1-2 वर्ड एक्स्ट्रा आ जाएंगे, नंबर बढ़ेंगे, शायद 1 वर्ड नंबर दे जाएगा, शायद 1 आधा नंबर और आ जाएगा। और आप क्या करते हैं, सबसे बड़ी गलती करते हैं, आप इस वर्ड को सुन लेते हैं। जब आप इस वर्ड पे फोकस कर लिया तो अब दिक्कत ये होगी कि जैसे ये वर्ड सुनोगे ना, तो ये सारा तुम्हारे दिमाग से जीरो हो जाएगा, साफ हो जाएगा। ट्राई कर लेना लैब में जाके, पता चल जाएगा तुम्हें, सारा जीरो हो जाएगा, फायदा नहीं है। अब तुम करोगे क्या, ओ आ ई यहाँ पे, और फिर ये वाला वर्ड जो याद था वो बोल देना, 2 वर्ड याद थे, 2 वर्ड अच्छे से बोल के आ जाना, कोई खास नंबर इसमें मिलते नहीं है। मान लो कि बहुत बड़ा धुरंधर है, उसको याद रह गया ये वाला भी और ये वाला भी, तो क्या फर्क पड़ेगा, ये मैं बताता हूँ आपको। 12 वर्ड के रिपीट सेंटेंस में अगर आपने 6 वर्ड पिक कर लिए तो 2 नंबर कंटेंट में मिल गए। 2 वर्ड और पिक कर लोगे तब भी 2 ही मिलने, 2 वर्ड नहीं भी पिक करोगे तब भी 2 ही मिलने। बात समझ आ रही कुछ की नहीं आ रही? रिपीट सेंटेंस 10-12 वर्ड का आता है, 6 वर्ड अगर तुम पिक कर लोगे तो 2 नंबर ऑलरेडी तुम्हारे पक्के हो चुके हैं। तो इससे फायदा कुछ नहीं होना, लेकिन नुकसान जरूर हो सकता है। अरे बात आ रही है समझ सबको? तो ये पंगा कभी नहीं लेना। सबसे बड़ा चैलेंज है कि हमें वो याद नहीं रहता, और याद नहीं रहने का कारण कि हम लालच कर लेते हैं, हम आखिरी वाले पार्ट को अच्छे से समझ लेते हैं। दूसरा चैलेंज नंबर 2, इनकंसिस्टेंट, स्पेलिंग सामने लिख रहा हूं मैं, इनकंसिस्टेंट स्पीड, स्ट्रेस, वॉल्यूम। स्पीड होगी या स्ट्रेस होगा या वॉल्यूम होगा? ये दूसरा बड़ा कारण है कि तुम्हारा ये टेम्पलेट पे भी 90 नहीं आएगा।
तो इसको पहले से दूर करके रखना है। इसमें क्या होता है, बच्चे क्या करते हैं, अपने पहले पार्ट में, ये जो पार्ट है इसमें अपनी स्पीड या स्ट्रेस या वॉल्यूम अलग रखते हैं और इसमें अपना स्पीड स्ट्रेस या वॉल्यूम अलग रखते हैं। पहले बात करते हैं स्पीड के बारे में। जैसे ऐसा हो सकता है, देयर विल बी ए कॉन्फ्रेंस हियर इन द नेक्स्ट समर एंड इट इज वेरी बेनिफिशियल फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे पहले वाला तो ऐसे था जैसे याद कर रहे हैं, और दूसरे वाला फराटे से आ गया, तो वहां पे गलती होगी। अगर पहले वाले में स्पीड कम है तो दूसरे पार्ट में भी जानबूझ के, चाहे तुम्हें अच्छे से याद है लेकिन जानबूझ के उसकी स्पीड को कम रखना है। बात समझ आ रही, कुछ की नहीं आ रही? कईयों को लगता है मूर्खता, देखो कईयों को लगता है भी मैं यहाँ पे तेज बोल दूंगा तो जो मैंने यहाँ पे समय बर्बाद किया वो उसकी भरपाई हो जाएगी। तेज बोलने से नंबर कटेंगे, स्पीड सेम होनी चाहिए सारे में। सेकंड आता है स्ट्रेस। बच्चा यहाँ पे पूरा सीरियस होकर बोलता है क्योंकि उसको पता होता है इस चीज के नंबर मिलेंगे, लेकिन वो इसको ऐसे बोलता है, मैंने पहले भी कई बार बताया है, जैसे वो इन वर्ड्स को फेंक के आ रहा है, भी चक ले 6 वर्ड ये भी बोल दिए मैंने। जैसे देयर विल बी ए कॉन्फ्रेंस हियर नेक्स्ट समर दैट इज बेनिफिशियल फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। तो आपको शायद फर्क नहीं लगा, आपको लगा कि मैंने अच्छा किया है, लेकिन दोनों में फर्क था। होना क्या चाहिए था, देयर विल बी ए कॉन्फ्रेंस हियर नेक्स्ट समर दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। जिस तरह से ये बोला गया उसी तरह से सेकंड पार्ट बोला जाएगा। बात समझ आ रही, कुछ की नहीं आ रही? स्पीड सेम रखनी है, स्ट्रेस सेम रखना है, वॉल्यूम आप समझते हैं क्या होता है, भी ऐसा ना हो भी ये वाला पार्ट तो जोर से बोला और ये धीरे धीरे, या ये धीरे और ये जोर से, तो बराबर रखना है। इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, यही खेल है बस, और कुछ नहीं है। चले आगे। नेक्स्ट अगला है हमारे पास 7 बैंड का मेथड। अब कुछ खास नहीं है, जल्दी से समझते हैं 7 बैंड वाला मेथड। कईयों के साथ दिक्कत बड़ी खतरनाक है, उनको लगता है आप में से निकलेंगे, और ऐसे भाइयों से मेरा खास लगाव है क्योंकि मैं भी आपकी कैटेगरी में था। बहुत मेहनत के बाद मैं 7 से 8 और 8 से 9 पे आया था। शुरू के 1-1.5 साल मैंने इसी मेथड से निकाले। दिमाग में क्या चक्कर है हमारे कि हमें शुरू वाले 6 वर्ड नहीं सुनते सर, 6 वर्ड याद नहीं रहते। हाँ, लेकिन मैं ऐसा कर सकता हूँ कि मैं शुरू के 3 वर्ड याद रख लेता हूँ, लास्ट के 3 वर्ड याद रख लेता हूँ। ये आसान लगता है। अब इसको करने का भी बड़ा प्यारा तरीका है। शुरू के 6 वर्ड, शुरू के 3 वर्ड को तो मैं लिख लेता हूँ कॉपी में। जैसे मान लो उसने कहा देयर विल बी ए कॉन्फ्रेंस, देयर विल बी ए कॉन्फ्रेंस, ऐसे लिख दिया मैंने, और लास्ट में बोला फॉर एकेडमिक रिसर्च, तो मैंने फॉर एकेडमिक रिसर्च को याद रखा। अब ये वाले वर्ड भी याद है, ये वाले वर्ड भी याद है, लास्ट वाले। अरे बात समझ आ रही, कुछ की नहीं आ रही? तो इसको कैसे कनेक्ट करना है? अब कई बच्चे यहाँ पे गड़बड़ कर देते हैं। वो क्या करते हैं, शुरू के 3 वर्ड, लास्ट के 3 वर्ड इज बेनिफिशियल फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट। गड़बड़ समझ आ गई आपको क्या हुई? यहाँ पे आपने 2 मेथड को मिक्स कर दिया। 7 बैंड वाले मेथड का तरह कंटेंट उठाया, 8 बैंड वाली लाइन बोल दी। तो ये नहीं करना, पाप है, नंबर कटेंगे इस तरह से करने पर। हमें क्या करना है, शुरू वाले 4 वर्ड 3 वर्ड, लास्ट वाले 3-4 वर्ड, और बीच में बोलना है इज कनेक्टेड टू डैश, देयर विल बी ए कॉन्फ्रेंस इज कनेक्टेड टू एकेडमिक रिसर्च। बात समझ आ रही, कुछ की नहीं आ रही? अरे बोलो हाँ है ना। ये है 7 बैंड का मेथड। ठीक है, तो जल्दी से नोट कर लो इसको। क्या नोट तो क्या करना, बस इज कनेक्टेड टू ऐसे लिख लो, 3 वर्ड बीच में इज कनेक्टेड।